एसएससी, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी से जुड़े इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ए सरस्वती, रावी, घग्गर, सिंधु नदी। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी सिंधु नदी। इसी के साथ मोहनजोदड़ो दक्षिणी पाकिस्तान के सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर उत्तरी सिंध प्रांत में है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार, वर्गाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए आयताकार। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? ए बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी सिंध। इसी के साथ मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के में एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृत लोगों का टीला है। 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले थे? इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए सराय नरहाय सराय से, दमदमा से, महदहा से, लगन नाज से। इसी के साथ इसका सही आंसर बी दमदमा से। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ? इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। ए बुर्ज होम, चिरांद, ब्रह्मागिरी, मास्को। इसी के साथ इसका सही आंसर ए बुर्ज होम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोतड़ा किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुजरात। इसी के साथ सुरकोतड़ा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के तालुका नामक जगह में स्थित है। 1964 के दौरान सुरकोतड़ा की खोज जगपति जोशी ने की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को गतवास यानी कि पिट डिविलिंग्स के निर्माण के प्रमाण है? ए मेहरगढ़, राजा गुंडाई, बुर्ज होम, पलावोई। इसी के साथ इसका सही आंसर सी बुर्ज होम। बुर्ज होम एक पुरातात्विक स्थल है जिसमें गड्ढे मिलने के प्रमाण है। यह एक आदिम आवास है। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। यह घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? ए इंद्रायणी, उल्हास, घोड़, कुकड़ी। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी घोड़। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि स्थल है जो घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। पुरातत्वविदों को इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज और कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? ए सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? ए मिस्र, बी मेसोपोटामिया, हड़प्पा,
चीन। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी मेसोपोटामिया। बेबीलोन का झूलता उपवन प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? ए नीलगिरी पहाड़ियों पर, शिवालिक पहाड़ियों पर, नल्लामाला पहाड़ियों पर, नर्मदा घाटी में। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी नर्मदा घाटी पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ए बुदिहाल, संगलन, कल्लू, ब्रह्मागिरी, कोल हिड़वा। इसी के साथ इसका सही आंसर 20 संगन कल्लू। इसी के साथ कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख का टीला मिला है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, नवादा टोली किस राज्य से संबंधित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। इसी के साथ इसका सही आंसर डी मध्य प्रदेश। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।